राम राम। कहते हैं 4 स्थानों पर आप बिना बुलाए भी जा सकते हैं। सबसे पहला गुरु का स्थान, दूसरा माता पिता का घर, तीसरा सच्चे मित्र का घर और चौथा भगवान का घर अर्थात मंदिर गुरुद्वारा। आप वहां बिना बुलाए भी कभी भी जा सकते हैं। भगवान के द्वार पर हमेशा आपको खुशी मिलेगी। ऐसा प्रतीत होगा जैसे आपके मन की सब इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। भगवान जब आपके साथ हों तो आपकी रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में आपके साथ प्रस्तुत हो ही जाते हैं। एक व्यक्ति जो बहुत गरीब था, उसकी बेटी की शादी थी। उसने एक सेठ से 1 लाख रुपया उधार मांगा। उस सेठ ने कहा 1 लाख के ऊपर इतना ब्याज लगेगा और तुम्हें 1 वर्ष में 3 लाख रुपया वापस करना होगा। उस व्यक्ति ने उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और 1 लाख रुपया ले गया। उसकी बेटी की अच्छे से शादी हो गई। अब वो व्यक्ति ये सोचने लगा कि मुझे सेठ के 3 लाख वापस करने हैं। उनका बेटा नौकरी करने बाहर चला गया और वहां से अपने पिता को पैसे भेजने लगा। पिता पैसे इकट्ठे करते करते जब 3 लाख पूरे हुए, उस सेठ के पास पहुंचे कि सेठ जी लीजिए, ये आपके 3 लाख। सेठ जी ने 3 लाख लिए और एक कागज पर लिखा कि मुझे 3 लाख रुपए प्राप्त हुए और अपने हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन वो कागज उस व्यक्ति को वापस नहीं दिया। बड़ी चालाकी से वो कागज अपनी अलमारी में रख लिया। उस व्यक्ति को बातों में लगा लिया कि शादी कैसे हुई, बेटा क्या कर रहा है, कभी भी कोई दिक्कत हो तब मेरे पास आना। वो व्यक्ति जो बहुत साधारण था चुपचाप वहां से चला गया। 2 माह के बाद उसी व्यक्ति के घर कुछ पुलिस वाले आए तो उन्होंने पुलिस वालों से पूछा मेरे पास कैसे आए। पुलिस वालों ने कहा आपने सेठ जी के 3 लाख रुपए देने हैं जो आपने अभी तक दिए नहीं, इसलिए आपको गिरफ्तार करने आए हैं। वो व्यक्ति बोला मैंने सेठ जी को 3 लाख रुपए दे दिए थे। उन्होंने कहा उस बात का कोई सबूत है, कोई गवाह है? उस व्यक्ति ने कहा मेरे गवाह तो रघुनाथ जी हैं, उसके अलावा तो कोई वहां था नहीं। उसको थाने में गिरफ्तार किया गया। केस अदालत में पहुंचा। वही प्रश्न जज ने किया कि क्या जो तुमने 3 लाख रुपए दिया उसका कोई गवाह है, कोई सबूत है? तो वो व्यक्ति बोला मुझे तो नहीं ज्ञात, रघुनाथ जी जाने। जज ने पूछा कि ये रघुनाथ जी कौन है? उन्होंने कहा जी मेरा सब कुछ रघुनाथ जी हैं। जज ने अपने आदेश में लिखा कि अगली तारीख पर रघुनाथ को हाजिर होने के लिए बोलो। अगली तारीख आ गई। अर्दली ने बड़ी जोर से आवाज लगाई अदालत में कि रघुनाथ हाजिर हो। इतने में एक 80 वर्षीय बूढ़ा लाठी के सहारे उस अदालत में आया। आकर जज से बोला मैं ही रघुनाथ हूं। उन्होंने बोला आपके सामने इस व्यक्ति ने पैसे दिए थे? कहते हां मेरे सामने दिए थे। कहते सेठ जी ने कागज भी लिखा था, वो इनकी अलमारी के दूसरे खाने के अखबार के नीचे रखा हुआ है। आप अभी अपना आदमी भेजिए, जाके दिखवा लीजिए। जज ने तुरंत आदमी भेजा। अलमारी के दूसरे खाने के अखबार के नीचे वही पेपर मिला जिस पर लिखा था कि मुझे 3 लाख रुपए प्राप्त हुए। अब उस व्यक्ति ने कहा कि ये रघुनाथ जी हैं, इनको कैसे पता कि इसके कागज वहां हैं? वो सेठ का दिमाग हिल गया कि इस व्यक्ति को कैसे पता कि मैंने कागज वहां रखा है। उन्होंने जज को बताया कि जज साहब ये वास्तव में रघुनाथ जी हैं जो आपकी अदालत में अपने भक्त की आन की रक्षा के लिए गवाही देने आए हैं। उस दिन जज भी भगवान के चरणों में गिरा, अपनी कुर्सी से इस्तीफा दिया और भगवान की भक्ति करने लगा। उसने कहा मेरी ऐसी हिम्मत, मेरी इतनी औकात कहां कि मैंने भगवान को अपनी अदालत में तारीख पे बुलाया। वो भगवान का भक्त बन गया और जीवन भर एक ही नाम रटने लगा, राम राम, जय श्री राम।